सभी रिलैक्स होकर आराम से सुखासन में बैठेंगे। हम लोग एक प्राणायाम के साथ में स्टार्ट करेंगे, कपालभाति के साथ में स्टार्ट करेंगे। कपालभाति बहुत अच्छा एक प्राणायाम होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है ना। तो जो लोगों को हार्ट स्ट्रोक या ऐसे कोई प्रॉब्लम है, जो पीरियड्स में है, वो लोग इसे स्लो कर सकते हैं या चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, दूसरा कोई प्राणायाम भी कर सकते हैं। चलिए कपालभाति के साथ स्टार्ट करेंगे। सो कपालभाति कैसे करते हैं, हम लोग ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट जब हम लोग करेंगे तो फोर्सफुल हम अपनी टमी को टक इन करेंगे। तो इस तरह से जब ब्रीद आउट करेंगे तो टमी हमारी अंदर जानी चाहिए, है ना। और इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे हम 3 राउंड्स लेंगे कपालभाति के 20-20-20 काउंट्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल सांस लेके अपने आप को पहले नॉर्मलाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। आप चाहें तो इसे आप स्लो भी कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे। And then relax. Third and last round, breathe in. And relax. Normalize your breathing. अगर आपके पास में समय है आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, 50-50 काउंट्स के 3 राउंड भी कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसे बढ़ा सकते हैं। चलिए खड़े हो जाएंगे। 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार के साथ में स्टार्ट करेंगे। सो एज ऑफ द मैट पे आ जाएंगे, मैट के बिल्कुल टॉप पर आ जाएंगे। नमस्कार के साथ में स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, ब्रीद आउट करते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। चाहे तो घुटने थोड़े से आप मोड़ सकते हैं। फिर ब्रीद इन करते हुए एक पैर पीछे और अश्व संचालन में आ जाएंगे। फिर टक करके ब्रीद आउट करते हुए अधोमुख में आएंगे। ब्रीद इन करते हुए प्लैंक, ब्रीद आउट अष्टांग, घुटनों को नीचे, चेस्ट और चिन को नीचे। ब्रीद इन करते हुए भुजंग, नेवल के ऊपर से हम अपने पेट को उठाएंगे, कंधे हमारे कान से दूर रहेंगे। ब्रीद आउट करते हुए अधोमुख। यहां पर हम अपनी एड़ियों को नीचे जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे और छाती को अपने थाइस के पास में लेकर जाएंगे। ब्रीद इन करते हुए राइट लेग हमारे दोनों हाथों के बीच में आएगा एंड ब्रीद आउट करते हुए दूसरा पैर भी हम आगे लेंगे, बेंड डाउन। ब्रीद इन करते हुए धीरे से ऊपर आएंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए नमस्ते। चलिए अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहला राउंड जस्ट टू टीच यू, मैंने स्लो किया था। अब हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। ब्रीद इन अप, डाउन, लेफ्ट लेग पीछे, दूसरा लेग भी पीछे, अधोमुख, प्लैंक, घुटनों को नीचे, अष्टांग, भुजंग, अधोमुख, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड दोनों हाथों के बीच में, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन एंड नमस्ते। ये हो गया हमारा एक राउंड और करेंगे। ब्रीद इन अप एंड डाउन,
राइट लेग बैक, अधोमुख प्लैंक, अष्टांग भुजंग, धोमुख अश्व संचालन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तरासन। नमस्ते। लेफ्ट साइड से करेंगे वन लास्ट राउंड। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। लेफ्ट लेग इस बार पीछे, एंड देन दूसरा लेग भी पीछे, प्लैंक में आ जाएंगे। अष्टांग, चेस्ट डाउन, भुजंग, अधोमुख, लेफ्ट लेग बिटवीन योर हैंड्स, दूसरा पैर भी आगे, एंड देन हैंड्स अप। नमस्ते। ऑलराइट, तो ये हमारे 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार हो गए। चलिए, थोड़ा सा आप चाहें तो जगह पर ही आप जॉग कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड टू साइड ट्विस्ट कर लेंगे, हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। ऑलराइट, रेडी फॉर द नेक्स्ट। हम लोग लेंगे हाई नी, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, इस तरह से एक पैर को ऊपर उठाना है, हाथों को लेवल पर रखेंगे और हाथों को नीचे नहीं लेकर जाएंगे, है ना। इनफैक्ट हम पैरों को जितना ऊपर ले सकते हैं ऊपर लेंगे। जो लोग स्लो करना चाहते हैं वो ऐसे ले सकते हैं, और जो लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ में फास्ट करेंगे। चलिए, हाई नी, and relax. Very good. Now next exercise जो हमारी होगी वो होगा हमारा एल्बो टू नी। उसमें हमें क्या करना है, एक पैर ऊपर उठाएंगे, ऑल्टरनेट, है ना, डायगोनल। सो लेफ्ट लेग ऊपर है, सो लेफ्ट कोहनी को हम टच करेंगे इस तरह से, है ना। चाहे तो स्लो कर सकते हैं, साइड टू साइड, या स्पीड में भी कर सकते हैं, अप टू यू। कंटिन्यू। वेरी गुड, आई कैन सी एवरीवन डूइंग इट। सबको अपना पेट कम करना है। वेरी गुड। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है चीजों को। आज के ऑडियो में हमने पढ़ा है, सीखा है, कल से करेंगे नहीं, आज ही से करना है। वेरी गुड, गिव योर बेस्ट, 100%। वेरी नाइस, एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलिए, तब तक हम थोड़ा सा जॉइंट के रोटेशंस कर लेते हैं। अप एंड डाउन, नेक को ब्रीद इन करते हुए अप एंड देन डाउन, साइड वाइज, एंड लिटिल रोटेशंस। रिवर्स, वेरी गुड। हैंड रोटेशन, शोल्डर के रोटेशंस करेंगे, दोनों हाथों को घुमाएंगे आगे की ओर। वेरी गुड। अब पीछे की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। एंड साइड टू साइड थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। वेरी गुड एवरीवन। ऑलराइट, ग्रेट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे दोनों पैरों को दूर रखेंगे, है ना, प्रसारिता वाले पोजीशन में आ जाएंगे हम लोग, और यहां से हम नीचे जाएंगे। नीचे झुकने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट लेग है वो हमारे राइट टो को टच करेगा और एक हाथ ऊपर रहेगा इस तरह से। यहां हम इस तरह से डायगोनली हैंड और टो को टच करेंगे, एंड देन कंटिन्यू दिस। Continue, continue. And then come back slowly.
वेरी गुड, कीप इट अप एवरीवन। ऑलराइट, अब हम कुछ बैठ कर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने घुटनों पर आ जाए, ठीक है, टेबल में आ जाए, एंड देन दोनों हाथों को यहां पर इस तरह से फोर आर्म प्लैंक में आएंगे हम लोग। मुट्ठी बंद कर लेंगे और कोहनी को हम नीचे रखेंगे और यहां से हम अपने शरीर को उठाएंगे और देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में है। ज्यादातर क्या होता है, कोशिश जब हम ये करने जाते हैं तो गलत जो होता है वो ये होता है कि हम अपने बटक्स को ऊपर उठा देते हैं और पेट को नीचे करते हैं। तो दिस इज रॉन्ग पोजीशन। आपको बिल्कुल सीधे रहना है, इस तरह से भी नहीं रहना है। बॉडी हमारी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। चलिए यहां पर हम स्टे करेंगे, फोर आर्म प्लैंक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी टमी के लिए, और अच्छे से करने के लिए अपनी टमी को पुल इन करें, टक इन करें, टाइट कर ले अपने एब्डोमेन को। आप चाहें तो अपने ग्लूट्स को भी स्क्वीज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, यहां पर होल्ड नहीं करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको होल्ड करना है। पेट को टाइट करके रखना है। अगर कोई आपको घूसा मारने जाएगा पेट में तो आप क्या करेंगे, अपने पेट को किस तरह से अपनी मसल को टाइट करेंगे, उसी तरह से आपको मसल को टाइट करके पकड़ कर रखना है। एंड देन रिलैक्स स्लोली। वेरी गुड, यू कैन रिलैक्स नाउ। ऑलराइट, वेरी गुड। यहां से अब हम अपने बैक पर लेट जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम नौकासन में आएंगे और नौकासन में हम 3 वेरिएशंस करेंगे। सो पहला वेरिएशन ये होगा हमारा, पैरों को पहले स्ट्रेट कर लेंगे, हाथों को नीचे, और फर्स्ट सिंपल हम लोग नौकासन में आएंगे और नौकासन में हम लोग होल्ड करेंगे, बोट पोज, ठीक है। सो पैरों को उठाएंगे और हमारे हेड को भी उठाएंगे और हमारी आंखें हमारे टोस के लेवल पर होंगी और यहां पर हम होल्ड करेंगे। एंड देन रिलैक्स। वेरी गुड। एक नॉर्मल सांस लेंगे। सेकेंड वेरिएशन करेंगे नौकासन का। उसमें क्या करेंगे, नौकासन की पोजीशन में आने के बाद में हम अपने पैरों को सीजर्स की तरह इस तरह से क्रॉस करेंगे, अप एंड डाउन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन करें एक बार एंड ब्रीद आउट करते हुए नौकासन में आएंगे एंड पैरों को इस तरह से हम क्रॉस करेंगे। पेट को टाइट पकड़ कर रखेंगे एंड रिलैक्स स्लोली। वेरी गुड, कीप इट अप। एक नॉर्मल ब्रेथ लेंगे यहां पर। रेडी फॉर द थर्ड राउंड। उसमें हमें क्या करना है, नौकासन में आकर हमें पैरों को ऊपर नीचे करना है, ठीक है, अप एंड डाउन करेंगे। चलिए ब्रीद इन एंड अप एंड डाउन। वेरी गुड एवरीवन, रिलैक्स। वेरी गुड। पेट को थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। नाउ नेक्स्ट, घुटनों को मोड़ लेंगे, हाथों को नीचे, पैरों को उठाएंगे और यहां पर हम लोग करेंगे साइकिलिंग, ठीक है। आगे इस तरह से ऐसे बड़ा सर्कल लेते हुए साइकिलिंग करेंगे। और जब हमारा पैर नजदीक आता है ना, जो दूसरा पैर, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने नजदीक ले सकें। सो इस तरह से हम साइकिलिंग करेंगे। चलिए कंटिन्यू।
रिवर्स करेंगे, वापस घर भी जाना है हमें। वेरी गुड, पहुंच गए, रिलैक्स करेंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे हमने खड़े होकर नी टू एल्बो किया था, अपने घुटनों को अपनी कोहनी से टच किया था, वैसे ही हम लेट कर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों को पीछे, हमारे गर्दन के पीछे, सर के पीछे इस तरह से हम रखेंगे, उंगलियों को इंटरलेस करते हुए, एंड देन इस तरह से, है ना, एक पैर सीधा रहेगा और दूसरा पैर हमारा, घुटना हमारे एल्बो को टच करेगा। चलिए कंटिन्यू करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। पेट में बर्निंग होना स्टार्ट हो गया होगा, वही हमें चाहिए। वेरी गुड, एंड रिलैक्स हो रही है। जलन महसूस हो रही है ना पेट में, ये अच्छी जलन है, ये हमें चाहिए अगर हमें अपना फैट बर्न करना है तो। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक पैर को हम 90 डिग्री उठाएंगे, सिर्फ एक पैर, दूसरा पैर हमारा ग्राउंड पे, जितना आप उठा सकते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें यहां पर, एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन। बहुत धीमे धीमे हम नीचे लेकर जाएंगे, कंट्रोल्ड वे में, है ना, एकदम से झटके से नीचे नहीं लेकर जाएंगे। दूसरे पैर के साथ में करेंगे, पहले होल्ड करेंगे एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन। वेरी गुड, अगेन ऑल्टरनेट करते रहेंगे इसे हम। ब्रिंग इट डाउन, नीचे लेकर आएंगे, फिर से दूसरे पैर के साथ में ब्रीदिंग करते हुए पैरों को ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग काउंट्स लेंगे यहाँ पर, एंड देन स्लोली नीचे लेकर आएंगे। वन लास्ट राउंड, फिर से राइट लेग ऊपर, 90 डिग्री अप, घुटने को सीधे रखने की कोशिश करेंगे एंड स्लोली नीचे लेकर आएंगे। लेफ्ट साइड से लास्ट वन, एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथों को हमारे बटक्स के नीचे रख लेंगे। अब दोनों पैरों को हम एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री अप, एंड होल्ड करिए यहां पर, and then slowly bring it down. वेरी स्लोली, जितना स्लो ले सकते हैं उतना स्लो लेने की कोशिश करेंगे। एक बार और उठाएंगे 90 डिग्री अप, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए, एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन। धीरे 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 पैरों को नीचे लेकर आएंगे। एंड रिलैक्स, हाथों को हटा लेंगे। वेरी गुड एवरीवन। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे एंड हील टैप करेंगे, ठीक है। तो हील टैप मतलब क्या, हमारी एड़ियों को हमें टच करना है। तो हम अपना सिर उठाएंगे और इस तरह से साइड टू साइड, है ना, इस तरह से हम अपनी एड़ी को टच करेंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। एंड देन रिलैक्स। 2 राउंड्स और करेंगे, सेम हील टैप। फिर से उठेंगे, कम ऑन स्टार्ट टैपिंग।
एंड देन रिलैक्स। एक लास्ट राउंड और करेंगे। स्टार्ट करेंगे। हाँ, मजा आ गया। हाँ, रिलैक्स करेंगे। पैरों को आप चाहें तो सीधा रख सकते हैं एंड रिलैक्स। नॉर्मल गहरी सांस लेते हुए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारे लेग्स को अगेन 90 डिग्री अप। ठीक है, यहां हमें क्या करना है, हम अपने सर को उठाएंगे और अपने हाथों से, उंगलियों से पैरों की उंगलियों को टच करने की कोशिश करेंगे। हालांकि टच नहीं कर पाएंगे, बट हमें इस तरह से कोशिश करनी है कि हम अपनी बॉडी को उठाएं और ऊपर पैर को टच करें। यहां हम होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। 2 राउंड्स और करेंगे हम इसी के। पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री अप एंड हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। एंड देन रिलैक्स। वेरी गुड। One last round. Both the legs again 90 degree up and try to touch your toes. And then relax. Very good, everyone. Alright, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने कोहनी को नीचे टच करेंगे। ठीक है, पैरों को उठाएंगे और यहां से हम सर्कल्स लेंगे बाहर की ओर, इस तरह से। बड़े बड़े सर्कल्स, जितने बड़े सर्कल्स बना सकते हैं। रिवर्स सर्कल करेंगे अभी, है ना। अब बाहर से अंदर की तरफ लेकर आएंगे सर्कल्स को। रिलैक्स। चाहे तो उठकर बैठ सकते हैं, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी, हम उसमें क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को उठाएंगे। जो लोग नहीं उठा सकेंगे वो नीचे जमीन पर रखकर भी कर सकते हैं। जो लोग उठा सकते हैं वो उठाएंगे। रशियन ट्विस्ट करेंगे, यहाँ अपनी बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और साइड टू साइड हाथों को नीचे टच करेंगे। जो लोग पैर नहीं उठा सकते वो ऐसे भी कर सकते हैं, जमीन पर रख लेंगे। वॉट एवर फील्स कंफर्टेबल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से बैठेंगे और यहां से हम पीछे की ओर जाएंगे एंड अगेन कम बैक। गो बैक, जितना पीछे जा सकते हैं, कंट्रोल्ड, एंड देन कम बैक। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। होल्ड करिए
एंड रिलैक्स। अब आप चाहें तो लेट सकते हैं, रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। कीप इट अप एवरीवन, बहुत अच्छा काम किया है सभी ने। शवासन में लेट जाएंगे कुछ देर, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे, एक मृत शरीर की तरह अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और नॉर्मल गहरी सांस लेते हुए पूरा फोकस हमारी ब्रीदिंग के ऊपर होगा। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। जब हम अच्छी हेवी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक होता है। चलिए, सबकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है आई होप। धीरे से हम राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। एक सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड की सपोर्ट के साथ में हम उठकर बैठेंगे। सुखासन में आप बैठ जाएंगे। अब हम दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। और इसे हम अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे और इसी अंधेरे में हम धीरे से अपनी आंखों को अंदर ही झपकाएंगे और स्लोली आंखें खोलते हुए स्माइलिंग फेस के साथ में, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम फुल टाइम हमारा चेहरा स्माइलिंग हो, क्योंकि हमें किसी स्ट्रेस में रहकर एक्सरसाइज नहीं करनी है ना। तो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान